Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all fine. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा हमने इनकी टाइप्स को भी स्टडी किया था। जो हमने लास्ट क्लास में जो है कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर देखा था। अब इंशाल्लाह हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस के हवाले से। जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, कि इनपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस विच यूज़ टू एंटर डाटा, यानी हमारे पास ऐसी डिवाइसेस जो डाटा एंटर करने के लिए काम आती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यानी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। तो उसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो ज़रा उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम मोर इनपुट डिवाइसेस। अब हम और इनपुट डिवाइसेस के बारे में देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला नाम आएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बेसिकली मोबाइल फ़ोन जो कि आप लोग यूज़ करते हैं और करते रहते हैं, और हमारे पास टैबलेट्स है, हमारे पास जो है वो बाकी जो है डिवाइसेस हैं जो टच स्क्रीन की होती हैं। अब टच स्क्रीन क्या है? बेसिकली इनपुट डिवाइस है। अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर स्क्रीन विच रिस्पॉन्ड टू द टच ऑफ अ फिंगर टू द और एनी अदर पॉइंटर। यानी टच स्क्रीन हमारे पास वो इनपुट डिवाइस है, यानी वो कंप्यूटर स्क्रीन है जो टच के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है। किसी भी फिंगर को इस्तेमाल कर लें हम मोबाइल पर, या फिर हम किसी और जो है लाइट पेन या फिर कोई और पेन का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी टैबलेट के ऊपर। अ ग्रिड ऑफ लाइट बीम क्रिस क्रॉसेस ऑफ द स्क्रीन, यानी हमारे पास एक लाइट स्क्रीन जो लाइट है जो कि उस पर क्रॉस हो रही होती है। व्हेन यू टच द स्क्रीन द कंप्यूटर सेंसेस वेयर यू हैव टच्ड, यानी जैसे लाइट गुजर रही होती है, हम अगर कंप्यूटर पे स्क्रीन पे अगर टच करते हैं तो वहीं पर जो है कंप्यूटर उसको सेंस के तौर पे रोक लेता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पर आपने जो है उसको टच किया है। सो द टच स्क्रीन कैन बी यूज टू सेलेक्ट ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन, यानी टच स्क्रीन को हम इस्तेमाल बेसिकली क्या करते हैं कि हम इसको टच करके किसी भी टॉपिक को या किसी भी आइकन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ टच स्क्रीन इज़ दैट दे कैन बी यूज बाय एनीवन विदाउट बीइंग ट्रेन्ड टू डू सो, यानी हम इसका एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम ये किसी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है इसको बगैर इसकी फ़िलहाल कोई ट्रेनिंग के। दे आर कॉमनली यूज फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज़्यादातर जो है वो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये कहा जाए पब्लिकली जो है ये डिवाइस इस्तेमाल की जा रही होती है। इसके बाद हमारे पास नाम आएगा स्कैनर। स्कैनर इज़ यूज टू इनपुट टेक्स्ट, ग्राफिक और पिक्चर्स फ्रॉम प्रिंटेड पेपर इनटू कंप्यूटर सिस्टम, यानी स्कैनर बेसिकली हमारे पास वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल की जाती है किसी भी पेपर, किसी भी कार्डबोर्ड, किसी भी चीज़ के ऊपर जो उसका जो पिक्चर फॉर्म होती है या टेक्स्ट फॉर्म होता है उसको जो है वो कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। It works by shining light on the image being scanned and measure the light that is reflected back with the help of optical sensor, यानी एक लाइट वेव जो है मूव करती है किसी भी बॉडी के ऊपर जो कि एक सेंस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और उससे डाटा कैच करके कंप्यूटर सिस्टम अपने पास रखता है। इसके बाद हमारे पास और भी नाम आएंगे ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट हैज़ अ पैड एंड स्पेशल पेन कॉल्ड स्टाइलस। Anything drawn by a stylus on a pad is created as an image on the screen, यानी अगर हमारे पास ग्राफिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है जिसे वो एक पेन के साथ होती है जिसका नाम स्टाइलस होता है, ठीक है। अब क्या होता ये है कि जब भी हम कोई भी इमेज बनाते हैं स्क्रीन जो है पैड के ऊपर तो वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। द स्टाइलस मे हैव अ बटन ऑन इट विच एक्ट लाइक अ माउस बटन, यानी स्टाइलस के ऊपर एक बटन भी होता है जो एक माउस बटन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। Graphic tablets are generally used to draw accurate drawing by professional graphic designer, यानी ग्राफिक टैबलेट बेसिकली क्या है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्यूरेट ड्राइंग करना जानते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ टॉपिक आएंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि हम OCR के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जिसको हम OCR के नाम से जानते हैं। एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट कैरेक्टर्स, लेटर एंड नंबर। इट कंसिस्ट ऑफ स्कैनर एंड
OCR software. The OCR software detects the and interprets the text from scanned image and store it as text rather than image. यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या करता है कि वो किसी भी टॉपिक से जो है टेक्स्ट को जो है कैच कर सकता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, ठीक है, और उसको बाद उसको सेव कर सकता है या उस पर और काम कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है. दैट दिस टेक्स्ट में कैन बी ट्रांसफर टू एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वेयर इट कैन बी एडिटेड और फॉर्मेटेड. यानी अब उसके बाद हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पे उसको हम एडिट कर सकते हैं या आगे से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं. The typical OCR can read up to 750 डॉक्यूमेंट पर मिनट. यानी OCR जो है बेसिकली क्या है कि 750 डॉक्यूमेंट एक मिनट में जो है वो रीड कर सकता है. OCRs कैन जनरली रीड करेक्टर प्रिंटेड बाय प्रिंटर एंड टाइपराइटर. However, some of them can also read neatly and handwriting document. यानी देखा जाए कि ज़्यादातर जो है OCR जो होते हैं वो टाइप्ड जो है वो टेक्स्ट को हम वो कॉपी करते हैं या रीड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हैंड राइटिंग को भी कैच कर लेते हैं. इसके बाद हमारे पास और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास है ऑप्टिकल मार्क रीडर. द ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR is used to read special printed form having boxes that are marked with dark pencil and ink. These marks are identified by the OMR and transcribed into electrical pulses that are transmitted to the computer. The OMR is best suited for checking objective type answer paper or survey questionnaires. बेसिकली क्या होता है, OMR जो है वो ख़ास किस्म के कुछ सैम्बल्स को या बॉक्सेस को जो है वो रीड करता है और उसमें मौजूद इंक या कोई भी निशान को वो कैच करता है. तो ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे होते हैं या ऑनलाइन जो है वो पेपर्स हो रहे होते हैं या फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर जो हो रहे होते हैं उन पर जो है वो काम करता है और उनके जो आंसर को करेक्ट करता है या चेक करता है. तो बेटा उम्मीद है आपको आज के कुछ टॉपिक समझ में आए होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बारकोड रीडर और इससे आगे फर्दर स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.